दिल्ली के रामलीला मैदान में सोनिया गांधी, शरद पवार, राहुल गांधी, भगवंत मान, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सुनीता केजरीवाल, कल्पना सोरेन सहित विपक्ष के तमाम नेताओं ने हुंकार भरते हुए बीजेपी को कड़ी चुनौती पेश की है। ये पहला मौका है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष इस तरह से एकजुट हुआ है। महारैली में विपक्ष के नेताओं ने साफ कहा कि मैच फिक्सिंग करके विपक्ष को चुनाव नहीं लड़ने देने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जिस तरह से भीड़ रामलीला मैदान में उमड़ी, उसे विपक्ष आम चुनाव के लिए टर्निंग पॉइंट मान रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ में गठबंधन के तमाम नेताओं के साथ रैली करके विपक्ष के हमलों का जवाब दिया, लेकिन विपक्षी एकता और भारी भीड़ से अब चुनावी समर रोचक और दिलचस्प हो गया है। इंडिया गठबंधन की रैली को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी संबोधित किया। उन्होंने इंडिया गठबंधन की तरफ से 5 सूत्री मांगे रखी। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा कि सत्ता वाले दिखावे में फंस गए हैं। भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने चाहिए। चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से ईडी, सीबीआई द्वारा की जा रही कार्रवाई को रोकना चाहिए। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को तत्काल रिहा करना चाहिए। चुनाव के दौरान विपक्ष के राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की कार्रवाई तुरंत रोकी जानी चाहिए। चुनावी फंड का इस्तेमाल बीजेपी द्वारा बदले की भावना, जबरन वसूली और धन शोधन के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित होनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि जब पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने उनसे कहा कि देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है और कांग्रेस के खाते में जो पैसे थे वो पहले ही चोरी हो गए। खड़गे ने बताया कि 3,567 करोड़ रुपए की पेनाल्टी हम पर लगाई गई है। रैली संबोधित करते हुए भगवंत मान ने कहा कि ये आजादी हमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने दी है। इस आजादी के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये आजादी किसी के बाप की जागीर नहीं है। भगवंत मान ने कहा कि मालिक देश की 140 करोड़ जनता है। सुनीता केजरीवाल ने कहा, कल्पना जी यहाँ हैं, सोनिया गांधी यहाँ हैं, उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ देखा है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि दिहाड़ी देकर मोदी मोदी कराते हैं। जैसा कि राहुल गांधी जी कह रहे थे कि भाजपा भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आईपीएल का हवाला देकर केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैच फिक्सिंग करके मैच जीता जाता है, उन्होंने कहा कि हमारे सामने लोकसभा चुनाव है, अंपायर मोदी जी ने चुना है, हमारे 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया गया। नरेंद्र मोदी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। 400 सीट का नारा बिना ईवीएम मैच फिक्सिंग के 180 पार नहीं होने जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर मैच फिक्सिंग कर चुनाव बीजेपी जीते और इसके बाद अगर उन्होंने संविधान को बदला तो उसके बाद इस देश में आग लगने जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं बल्कि संविधान की रक्षा करने वाला चुनाव है। गठबंधन की रैली में अखिलेश यादव भी पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है जहां हम सब एक साथ खड़े हैं। इस मैदान से ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली आए तो दिल्ली वाले बाहर चले गए। अखिलेश यादव ने 400 पार के नारे पर तंज किया और कहा कि आपके 400 पार हो रहे हैं तो आपको आम आदमी पार्टी के नेता से किस बात की घबराहट है। वे 400 पार का नारा लगा रहे हैं लेकिन वो 400 हारने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। रैली को सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन ने भी संबोधित किया। वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।